यह आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है। हमारे देश में इसे लोकतंत्र का महापर्व भी कहा जाता है। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को सफल बनाने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, मतदाताओं को कैसे इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत। अक्षय जी का स्वागत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार। अक्षय जी, दिल्ली को भारत का दिल कहते हैं और दिल्ली विधानसभा के चुनाव हमेशा से बहुत मायने रखते हैं। इस बार के चुनाव के लिए क्या खास तैयारियां हैं? आपने सही कहा, दिल्ली भारत का दिल है। इसे तो राजनीतिक दृष्टिकोण या ज्योग्राफिक एंगल से देखें या एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, ये तो नेशनल कैपिटल है। जबकि असेंबली का सीट यहाँ 70 है, लेकिन असेंबली का सीट छोटा होने के कारण इसका आंकलन इससे नहीं हो सकता है, क्योंकि देश का ये एक प्राण केंद्र है। तो यहाँ पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठता है, पार्लियामेंट बैठते हैं, राष्ट्रपति यहाँ बैठते हैं। मतलब आप जितना दिल्ली के बारे में कोई वर्णन किया जाए तो फिर भी कम है। और इसके लिए ये कितना राज्य है और एलजी के पास कितना पावर्स हैं, चीफ मिनिस्टर के पास कितना पावर्स हैं, ये पूर्ण राज्य की स्वायत्ता है कि नहीं, इसके बारे में सवाल आते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद और 70 सीट्स होने के बावजूद यहाँ की चुनाव जितना एक्साइटिंग है, जितना पॉलिटिकली आप देखे होंगे, श्रोताओं भी देखे होंगे कि कितना कॉम्बैटिव है, कितना कंटेस्ट है, कितना एक्यूट है और कितना जबरदस्त है। और उससे लगता है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा राज्य से भी चुनाव से बढ़कर है। सारे चीज को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है वो भी तैयार है और तरह तरह की तैयारियां होते हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भारत में 1951 से शुरू करके 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 400 से ज्यादा असेंबली के चुनाव हो चुके हैं और सारे सफल हुए हैं, सारे अपने आप कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन हर चुनाव से एक नई चैलेंज मिलता है। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है, इवॉल्विंग है। हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है प्रोसेस है, इवॉल्विंग है। लेकिन कई चीजें जो है बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत सख्त हैं। और जो हमारे रीड हैं जो इलेक्शन मैनेजमेंट के, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका चार्ज में है और उसका भारत के संविधान के तहत इसका जिम्मेवारी उसके ऊपर दिया गया है टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। तो हर चीज का अगर हम बेसिक देख लें कि चुनाव से आपकी अपेक्षा क्या है, एक प्रबंधन जो है या प्रबंधक जो है, इलेक्शन कमीशन या मान लो राज्यों में होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली के हिसाब से, और जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे मान लीजिए कि एक एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक ही जो बॉटम लाइन है वो है फ्री फेयर पोल्स, स्मूथ चुनाव होना चाहिए, उसमें अड़चन नहीं आना चाहिए और बहुत पार्टिसिपेशन बढ़िया से होना चाहिए। दिल्ली में थोड़ा पार्टिसिपेशन इन दिनों पिछले इलेक्शंस में कोई बहुत खास नहीं रहा है, मतलब दूसरी जगह की कंपैरिजन में। खाली दिल्ली का कहानी नहीं है, ये कहानी दिल्ली का है, मुंबई का है, बेंगलोर की है, हैदराबाद की है, शहरों की है। थोड़ा सा शहरी उदासीनता रहता है, यहाँ की यूथ थोड़ा आगे बढ़ चढ़ कर आ नहीं पाते हैं। तो काफी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश है कि दिल्ली जैसा शहरों में, जो कि बेसिकली स्टेट तो है लेकिन पूरी चीज को मान ले तो एक बड़ा मेट्रोपोलिस या मेगापोलिस है, तो यहाँ कैसे लोग ज्यादा बढ़ चढ़ कर वोट दें, वो भी एक अपेक्षा रहता है। और उसके लिए जो चुनाव अधिकारी हैं जिस लेवल में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या सेंट्रल लेवल में, नेशनल लेवल में, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, सब उसके लिए काम करते रहते हैं। और एक है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। मैंने आपको 3 चीज बोला, फ्री फेयर स्मूथ पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए। कोई उसमें बदमाशी, गुंडागर्दी, खून खराबा ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना पड़ता है। इलेक्शन का जो डिस्क्लोजर्स, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, यही मूल मंत्र है चुनाव प्रबंधन की। ये सबकी नजर के सामने हो और जिसमें जीरो एरर हो, जिसमें कोई भी किसका शक नहीं हो। जैसे बोलते हैं ना, सीजर की वाइफ, खाली अच्छा नहीं होना चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए, माने जो सही है सच दिखना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो है ना, ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट, ये दोनों चीज रहता है साथ में। कंटेस्टेंट कौन होते हैं यहाँ? मेन स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा चुनाव जीतना ही चाहेंगे और हर चीज जो उनको पसंद नहीं आया और उनको जीत की संभावना को नहीं बढ़ाए, उनको लगता है, उसके लिए हो सकता है कि उनका मन में कोई संदेह आए, कोई शंकाएं आए। लेकिन जो चुनाव प्रबंधक है उसका एक जिम्मेवारी बनता है, जितना स्टेक होल्डर्स है, जितना कंटेस्टेंट्स है, इवन ऑर्डिनरी सिटीजन हो, कोई भी मन में किसका
गिलास को नहीं रह जाएं। फाइनली जब रिजल्ट आउटकम जैसे 8 फरवरी को होगा, 5 को तो पोलिंग होगा, मेरे हिसाब से दो चीज काम करता है। एक तो एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट जो है, पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल अपील, पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन, वो एक फैक्टर है। तो उससे लोग का मन में एक डिजायर हो कि आके वोट दूं, क्योंकि ये जितना चाहिए, ये नहीं जितना चाहिए, मेरे को इनका एजेंडा या मैनिफेस्टो अच्छा लगता है, इन लोगों का काम अच्छा लगता है, इनका काम अच्छा नहीं लगता है, ये सब। दूसरा है जो प्रबंधन, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसमें मेरे हिसाब से सूचना, प्रेरणा, मोटिवेशन और एफ फैसिलिटेशन, IMF में बोलता हूं उसको, ये तीनों चीज का रहता है कि आप सहूलियत कितना करते हैं, पोलिंग स्टेशन आपका कितना फ्रेंडली है। जैसे आपकी मान लो कुछ लोग हैं जिनका की स्पेशली एबल्ड हैं, एल्डरली लोग हैं, बहुत एल्डरली हैं, आप यहाँ तो 1.5 करोड़ से ज्यादा भी वोटर्स हैं, उसमें जो पीपल विथ डिजेबिलिटी जो हैं वो करीब करीब 80,000 हैं। आप जानते हैं दिल्ली की वोटर्स में 800 से ऊपर ऐसे वोटर्स हैं जो कि 100 से ज्यादा उनका उम्र है, सेंटिनरियन जिसको बोलते हैं, और 1 लाख से ऊपर तो ऐसा है कि जो उनका 85 से ऊपर एज है। तो इस तरह का जो स्पेशल सिचुएशन में लोग हैं, चाहे उम्र ज्यादा हो या डिजेबिलिटीज हो, उनको भी उनका जो आप बताइए कि जो लोकतांत्रिक उनका अधिकार है वोट देने का, उससे छूटे ना। हर चीज को इलेक्शन कमीशन का लेवल में देखा जाता है। अगर 13,000 पोलिंग स्टेशन है, मान लीजिए 13,000 से ज्यादा ही पोलिंग स्टेशन है दिल्ली में, तो हर पोलिंग स्टेशन क्या वो तरीके से है, लोकेशन सही है, वेबकास्टिंग का बंदोबस्त है, और वोटर्स का संख्या तो ऐसे ज्यादा नहीं है कि जहां भीड़ हो जाएगा। कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन है, जैसे वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन 70 है। ये आप जानते हैं कि दिल्ली में 13,000 पोलिंग स्टेशन के अंदर 70 पोलिंग स्टेशन ऐसा है जो कि पीपल विद डिजेबिलिटीज मैनेज करेंगे, और 70 ऐसा है जो कि खाली महिलाएं मैनेज करेंगे। तो इस तरह का बंदोबस्त एक होता है। चुनाव जो महापर्व है उसके लिए पूरा प्रबंधन तैयार है, लोग तैयार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं, बढ़िया सा इलेक्शन होगा। आपने जैसे बात की मतदाताओं की उदासीनता को दूर करने के लिए जो विशेष प्रयास किए जाते हैं, और उसके लिए जैसे सूचना है या बाकी जो कदम आपने गिनाए थे, वो सारे उपाय निर्वाचन आयोग की तरफ से किए जाते हैं। इसके बावजूद जैसा आपने भी उल्लेख किया पहले कि शहरी मतदाताओं में थोड़ी उदासीनता ज्यादा होती है अगर हम भारत के दूसरे इलाकों से या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में देखें तो। आपने सही कहा, जो रूरल और अर्बन के बीच में 10% गैप हो जाता है। क्या शहरी मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता है ग्रामीण मतदाताओं की तुलना में? अर्बन एरियाज में जो रहते हैं, आप देखिए उनके जो फाइनेंशियल एडवांटेज रहता है, इकोनॉमिक लेवल, उनका सोशल लेवल, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत हाई होता है। अब तो जैसे बेंगलुरु में मानिए ना, बेंगलुरु में तो कई सारे जो IT सिटी माना जाता है, जिस एरियाज में IT का इंजीनियर या IT का सॉफ्टवेयर या IT में काम करने वाले लोग रहते हैं, मान लो उस एरियाज में भी देखा गया है कि वोटिंग कम होता है बहुत। लेकिन वोटिंग जो है आपका अधिकार तो है ही, आप कैसे ही अधिकार को जाने दे सकते हैं? मेरा अधिकार है तो मैं उसको तो लेके ही रहूंगा, और ऐसे सोचना चाहिए, और वो मेरा ड्यूटी भी बन जाता है, फर्ज बन जाता है। जबकि गांव के लोग आपसे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, उनका डे टू डे लाइफ की कंडीशन आपसे बहुत खराब है, वो अगर वोट करने के लिए कितने दूर आ सकते हैं। अभी एक चीज किया गया है, जैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं देखा हूं कि पोलिंग स्टेशन में हरियाणा के जो जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद वगैरह एरिया में ये सब प्रयोग किया गया था, अभी भी दिल्ली में भी हो रहा है कि जो रेसिडेंशियल एरियाज में है, जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं, वहां जितने पास हो सके पोलिंग स्टेशन को लाया जा रहा है। बहुत सारे पास को लाया जा सकता है, भाई चलो आपको दिक्कत नहीं हो, वहां पार्किंग के लिए दिक्कत नहीं हो, बाकी उनका RW वगैरह के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके पहले तो बहुत जो वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, कभी मैराथन होते हैं, कभी कार रैलीज होते हैं, कभी यूथ को ग्रुप्स में भेजा जाता है, कभी अवेकनिंग कॉल दिया जाता है, तरह तरह के है जो आप जानते हैं। एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है 2010-11 में, जिसका नाम है स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो उसके तहत बहुत हुआ है और उसके बाद रिजल्ट अच्छे हुए हैं। आप देखे होंगे कि हमारे देश में राष्ट्रीय चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव को बोला जाता है, ये तीनों चुनाव में हम 66% टर्नआउट किए हैं। मतलब पहले की टर्नआउट हमारा 55 से 60 रहता था, एक 5-10% की टर्नआउट का एक छलांग मिला है, और वो कंसिस्टेंटली हो रहा है। ये जो स्वीप के जरिए से एक प्रोएक्टिव एफर्ट चला है, तो उसमें अर्बन एरियाज को भी फायदा मिला है। अर्बन एरियाज में भी वोटिंग बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है जहां रूरल एरियाज में बढ़ा है। तो 10% का अभी भी गैप चल रहा है। मान लीजिए कि रूरल एरियाज में 70-75% हो गया, तो अर्बन एरियाज में 45 से 50 आ गए, या 50 से 55 आ गए, तो पीछे रहते ही हैं।
उसमें काफी यूथ भी शामिल है। बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम किया जाता है और फैसिलिटेशन जितना हो सके किया जाता है। आप देखिए उनके पास वोटर स्लिप पहुंचाना, उनको आउटनिंग, उनको देखना है कि पोलिंग स्टेशन, आप जिससे आजकल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके दे कैन एक बटन दबा के उनको पता लगेगा कि पोलिंग स्टेशन कहाँ है, कितने डिस्टेंस है, और ये भी पता लग जाता है कि अभी कितना भीड़ है, मैं कितना बजे जाऊंगा तो आराम से वोट दूंगा, मैं अकेला ही होऊंगा या 2-3 लोग होंगे। यहाँ तक भी हो जाता है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आप कोई भी प्रार्थी या कोई भी पार्टी से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो कई साल पहले तो ये यहाँ भी शुरू हुआ है कि नोटा, नॉन ऑफ द अबव का ऑप्शन आपके पास है, आप लेकिन उसको भी एक तरह की आपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपने अगर नोटा था, उसका मतलब आपने एक प्रोटेस्ट किया है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट का क्वालिटी या पार्टी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, आप वोट नहीं दें, आप समाज की उच्च श्रेणी का सिटीजन होने का दावा करते हैं, तो एक मैच नहीं करता है बातें। ये भी देखा गया है कि जबकि 85+ जो होते हैं उनको घर से वोट कलेक्शन का भी कमीशन ने शुरू किया है। शायद दुनिया में एक ही मिसाल होगा, एक ही देश और एक ही कमीशन जो कि घर से वोट कलेक्ट करना। एक पोलिंग स्टेशन पूरा पार्टी पूरा जाएगा, हो सकता है एक घर में एक वोटर हो या 2 वोटर हो, उनके घर से जो बुजुर्ग हैं 85+, उनके घर से वोट कलेक्ट करके पोलिंग डे के पहले ले आ जाता है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो मिलता ही है, और बहुत सारे एप्स हैं, जैसे सक्षम आप हो, आप पीपल विद डिजेबिलिटीज के बात में क्या क्या फैसिलिटीज उनको मिलेगा, वॉलंटियर व्हील चेयर मिलता है, रैंप्स मिलता है, और सारे पोलिंग स्टेशन को ग्राउंड फ्लोर में रखा गया है। ये सब किया जाता है। मैंने देखा है कि बहुत बुजुर्ग पसंद करते हैं कि फिर भी घर से वोट नहीं देके पोलिंग स्टेशन पर आए, चाहे अपना धीरे कदम लेके आए, लेकिन आए जरूर, क्यों वो देखना चाहते हैं कि भाई मैं देश की ये जो सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र का, और जहां की ये मेरा अधिकार है, इसको प्रयोग करके मेरे को मेरा अपना भविष्य निर्णय करने का मेरे को एक सौभाग्य मिला है, मैं उसको जाके ये करके खुद आऊं। वो घर से दे सकते हैं लेकिन वो आते हैं जरूर। और इनको देख के जो अर्बन एरियाज के लोगों को तो सोचना चाहिए, जो यूथ है उनको सोचना चाहिए, जो नहीं देते हैं इनसे तो प्रेरणा लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो वोटिंग जो है ना, मैं तो यूनिवर्सल वोटिंग में बिलीव करता हूं। जैसे कि जिसका भी वोटर होने का क्वालिफिकेशन है वो पंजीकरण जरूर करें, और जो पंजीकृत हैं सारे लोग वोट पोलिंग के समय में वोट डालें। मैं तो यूनिवर्सल वोटिंग के बारे में बात करता हूँ। हम लोग अभी 66% में है। मुझे लग रहा है कि आगे आगे कुछ लोग हमेशा माइग्रेट स्टेट में रहते हैं, जैसे कि कहाँ नौकरी के तो दूसरा जगह चले गए, पढ़ने के लिए दूसरा जगह चले गए, उसके लिए रिमोट वोटिंग का बात होता रहता है। कोई लोग और भी थोड़ा आगे जाके इंटरनेट वोटिंग का बात करते हैं, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। वोटिंग का जो सीक्रेसी और सिक्योरिटी वो भी गारंटी होना चाहिए। वो दूर से शायद उतना हो नहीं पाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज में एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन जो लोग मोटिवेशन के बिना वोट नहीं देते हैं वो कोई पसंद का बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि ऐसे लोग क्यों करते हैं जी। वोटिंग के लिए जरूर आना चाहिए वो सबका। क्योंकि आप फिर ड्राइंग रूम में बैठ के बात करेंगे या चाय की दुकान में बैठ के बात करेंगे, भाई ये बेकार है, ये खराब है। अब बोलते हैं हम टैक्स पेयर हैं। अब टैक्स पेयर हैं तो टैक्स देते हैं, जिससे इसे वोट भी दीजिए कि सो दैट आपका जो टैक्स की जो पैसा है वो सही काम में, सही पार्टी, सही कैंडिडेट सही वक्त पर काम में लगा रहा है, वो तो आप खुद ही डिसाइड कर लें। तो मेरा ऐसे एक सोचना है कि थोड़ी सी जो माइंड में जो डेमोक्रेटिक एक्टिविज्म या चेतना, लोकतांत्रिक चेतना खाली अवेयरनेस से नहीं होगा, अवेयरनेस के साथ एक्शन फॉलो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो आप अवेयर हैं, हाँ मैं जानता हूँ सब कुछ, तो उससे क्या है, आप कुछ कदम नहीं चल सकते हैं। ऐसे तो बात हुआ है कि आपसे घर से पोलिंग स्टेशन आजकल इतना सहूलियत हो गया है कि इट हैज टू बी विद इन ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए सबका पोलिंग स्टेशन, ऐसे रहता है और सारे सहूलियत दिया जाता है। फिर भी क्यों वोटिंग से कतराते हैं? क्यों? मैं उम्मीद करूंगा कि जब 5 फरवरी आएगा तो लंबे लंबे कतारें दिल्ली में देखेंगे जी। और लोग वोट देंगे, ये मेरा उम्मीद है। अक्षय जी, बहुत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928 909 4044।